बिल्कुल धनंजय जी, आपको बधाई दे देते हैं इन एडवांस। और आज सिर्फ ये उससे काम नहीं चलेगा जलेबी से, आज आपको रसगुल्ला खिलाना चाहिए हमको, रसगुल्ला खिलाना चाहिए। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है सर कि आपके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है, क्योंकि मैं जब महिलाओं के बीच गई थी ग्रामीण, खास तौर पे जो आपका गढ़ माना जाता है नॉर्थ बंगाल, तो जो चाय बागान है वहाँ पे 200 रुपये मिलते हैं महिलाओं को। मुझसे कहा था उन्होंने कि मोदी जी को कहिएगा कि पैसे बढ़ाएं और सुरक्षा भी बढ़ाएं, तो उसको बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाती है इस जीत के बाद आपकी। धनंजय जी, आप तक आवाज आ रही है? नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बोलिएगा सर, बोलिए। बिल्कुल, मेरी आवाज आपको आ रही है? जी जी, परफेक्ट है सर, बोलिए। मैं कह रहा था नरेंद्र मोदी जी के विजन को जिस तरह से अमित शाह जी ने मिशन बना करके आगे बढ़ाया है, नरेंद्र मोदी के नीतियों में लगातार जो निरंतरता मिल रही है, और बंगाल और आसाम की बात करें तो दोनों नारी शक्ति का केंद्र है, दोनों नारी पूजा का केंद्र है, चाहे बंगाल की बात करें या आसाम की बात करें। और जो संदेश वहाँ मिठाई में आप रसगुल्ला की बात कर रहे थे, रसगुल्ला और संदेश, वो महिलाओं ने संदेश दिया, समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति का संदेश है, ये जनता का संदेश है कि अगर देश में आप जिस तरह की स्थितियां पैदा की है ममता बनर्जी की शासन में, जिस निर्ममता का राज हुआ, जिस तरह से जहांगीर जैसे लोगों ने अपने एरिया को अपनी जागीर बना लिया, उस तमाम चीजों की हार हुई है और जनता की जीत हुई है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ राजनीतिक दल नहीं है, बल्कि जनमानस की अभिव्यक्ति है। अभी जहांगीर वाला तो धनंजय जी देखिए होल्ड पर है, जहांगीर खान फाल्टा तो अभी होल्ड पर है। फाल्टा के तो अभी दोबारा से अब जब चुनाव होंगे और फिर उसके नतीजे आएंगे, वो तो होल्ड पर है, वो एक पर्टिकुलर सीट। लेकिन उसके बावजूद कोर में अगर अदिति जाएंगे तो कोर में एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी हर तरफ को, हर एक वर्ग को दिया गया बेसिकली। जिन लोगों का पैसा खाया जा रहा था, जो करप्शन की जद में आ रखे थे, उनको कहा गया कि नहीं, फ्री और फेयरनेस आपको तुम्हारा बदला लेंगे, पूरा करेंगे हाँ, जो तुम्हारे साथ हुआ। लेकिन वो जो उल्टा लटका देंगे वाला जो गृह मंत्री साहब ने कहा था, आप एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल किया है। आपने आखिरी एक रैली में गृह मंत्री जी को सुना हुआ है, बंगाल पुलिस पीछे जाओ, ये मैसेज था। क्या होता है, हर जगह ही पुलिस एक सहयोग की तरह काम करती है सरकार के, लेकिन यहाँ पर क्या है, काडर की तरह काम करती थी। मैं पिछले चुनाव भी देखे, वो पश्चिम बंगाल में ममता दीदी के काडर की तरह काम करती थी, जो इस बार नहीं किया। पुलिस का बहुत बड़ा फैक्टर होता है, सबसे बड़ा गुंडा कौन, पुलिस है, वो बताएगी। और बंगाल में तो वैसे ही लेफ्ट ने प्रूव कर दिया था, जो बड़ा गुंडा है उसकी सरकार आएगी, और पुलिस ममता दीदी स्टेट के अधीन उसी के बिल्कुल। तो ये जो सेंट्रल फोर्सेस के आने के बाद पुलिस को ये समझाया गया कि तुम अपनी मनमानी नहीं कर सकते, बड़ा मैसेज था। लेकिन फिर भी आप पूर्णिमा देखिए, 113 अभी लीड दिखा रही है टीएमसी, यानी कि 100 तो आप मान ही लीजिए अगर, तो 100 यानी कि वो 100 सीटें जहां मुस्लिम मतदाता थे उन्होंने एकजुट होकर ममता दीदी को जिताया है। कुछ बंगालियों ने भी जिताया है जो कि ग्रामीण इलाके थे। बाकियों पर बीजेपी अपनी पकड़, और ये बहुत बड़ी लैंडस्लाइड विक्ट्री की तरह होगा। पूर्णिमा अदिति, एक आउट ऑफ द बॉक्स ही क्वेश्चन आप मान लीजिए कि बाकी सबके ऐसे ही मेरे जहन में ख्याल शशि थरूर का आया, तो शशि थरूर आज क्या सोच रहे होंगे, थॉट्स इन हिज माइंड? बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल है शशि थरूर के लिए। वैसे ही वो अपने ऐसा होता है ना कि तन मन धन में से आधी चीजें दे चुके हैं वो थोड़े बहुत ही कांग्रेस के बचे हैं। आज उन्होंने ये भी कहा था कि टीएमसी ममता दीदी जीतेंगी, यही बात कही थी केरला को लेकर। अब इवेंचुअली आप देखिए कि उनका करियर किस दिशा में जाता है। कांग्रेस में तो उनका करियर नहीं बचा, अब वो किस दिशा में आगे बढ़ते हैं देखना होगा। तो बहुत आपने जो सवाल शशि थरूर के लिए पूछा है, वैसे ही बहुत सारे केरल और एक इम्पोर्टेंट फेज भी है, और पिछले कुछ वक्त में लगातार जिस तरीके से उनको लेकर नाराजगी कांग्रेस के बीच में नजर आई, और हमेशा बहुत फ्री एंड फेयर बात करने वाले शशि थरूर उस तरीके के नेता एक जाने जाते। अच्छा है तो अच्छा है, कहीं पर दिल दे चुके थे वो अपना, जैसे कि गुलाम नबी आजाद जी दे चुके थे अपना दिल, वैसे दिल दे चुके थे शशि जी। क्योंकि क्या होता है कि आपकी सुनवाई नहीं होती ना तो दिल टूट जाता है, और राहुल गांधी के साथ ये दिक्कत है। डिस्पाइट व्हाटएवर ये दिक्कत तो है, नहीं तो असम में ये तस्वीरें नहीं आती। असम में थोड़ा बेहतर कर सकती थी कांग्रेस के प्रवक्ता है हरिशंकर गुप्ता जी। अदिति, आप ही को मैं टॉस कर देती हूँ। हरिशंकर गुप्ता जी है कांग्रेस के प्रवक्ता। हरिशंकर जी, आपका भी स्वागत है। कांग्रेस के लिए सवाल। हरिशंकर जी, बाकी बहुत सारे सवाल है, मेरे को एक सवाल जानना है, क्या केसी वेणुगोपाल बने रहेंगे दिल्ली में या भेज दिए जाएंगे केरला, क्या लगता है? और आपकी अंदर से इच्छा क्या है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की इच्छा क्या है? सबको पता है वैसे। मेरे और आपके हाथ में, देखिए मेरे और आपके हाथ में थोड़ी है,
ये तो कांग्रेस को, पार्टी को, नेतृत्व को फैसला करना है। ये आपने केसी सही वेणुगोपाल को कहा पार्टी कि में ना क्या ही भूमिका कांग्रेस दी के जाएगी। कार्यकर्ताओं के हाथ में कुछ है, ये तो सिर्फ राहुल गांधी के हाथ में है, परिवार के हाथ में है। ये बात तो सही कही आपने। कटाक्ष मत कीजिए, कटाक्ष मत कीजिए, जो सच्ची बात है वही है। वहां पर जो मोदी जी करते हैं और अमित शाह करते हैं, उसके अलावा किसी आदमी की ताकत है वहां पर? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, मैं मना उनके ही बारे नहीं में कर रही इस सोचा बात कभी से। आपने? बिल्कुल, वहाँ राहुल फिर- गांधी, सोनिया गांधी या मोदी नहीं अमित तो शाह, आप तो इसमें गलत कटाक्ष क्या की है? तरह से बात कर रही हैं। अरे इसमें गलत क्या है सर? नहीं तो गलत तो वही तो मैं धनंजय आपसे जी कह आ रहा रही हूँ। वही तो मैं, राहुल गांधी, सोनिया गांधी नहीं, कांग्रेस के अंदर पूरा नेतृत्व बैठ के फैसला करता है। कौन वो कौन है सिंगल नेतृत्व? आदमी नहीं है। ये भी पूछ ले, नेतृत्व है कौन? बात तो वही हो रही है। हरिशंकर नेतृत्व गुप्ता वही जी, है। मैं चाहती हूँ कि आपसे जो सवाल जवाब का सिलसिला बड़ा अच्छा सा चले, लेकिन अब आपने कह ही दिया है कि पूरा नेतृत्व बिल्कुल बैठ चले। के तय करता लेकिन है। आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो आप कृष्णा जी पक्षपात यहाँ पर नहीं, पूछना पक्षपात चाह मत रहे कीजिए, हैं। मैं आपकी डिबेट सुन रहा था। हरिशंकर जी, अच्छी बात है कि आप लोग हमारी डिबेट सुनते हैं। हम तो चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी हाँ। में भी सबको सुना जाए। बिल्कुल, और आप मेहनत अच्छी बात है करके कि डिबेट सुन रहे हैं, लेकिन कृष्णा जी यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि फिर नेतृत्व में कौन कौन है कांग्रेस के, ये भी बता दीजिए जिनकी सुनी जाती है पार्टी में बैठकर। तो अब अगर कृष्णा जी को ये मालूम नहीं है तो उनको यहाँ आना नहीं चाहिए। अगर उनको इतनी भी जानकारी नहीं है तो मैं क्यों बताऊं उनको? मुझे ये तो लग कांग्रेस रहा है पार्टी सर, का आपको भी अंदरूनी नहीं मामला जानकारी है। है। नहीं, ये उनको कांग्रेस पता पार्टी था। का अंदरूनी मामला है, मैं कैसे बता सकता नहीं, हूँ? नहीं, आप आपके यहाँ बेहतर क्या है बता भाई? पाएंगे। चलिए ठीक है, ठीक है, आप थोड़ा- आपको अच्छा, आप ये पूछ बता तो रहे हैं। दीजिए आज थोड़ा आप बीपी पूछ तो रहे हैं, कंट्रोल रखते ठीक हैं, है। मुझे लगता है स्पेशली गुप्ता साहब, आप नहीं, तो नहीं, सिर्फ ये उनके- बता दीजिए उनके कि सीधे आपको सवाल नहीं असम के पूछिए। अलावा कहीं उम्मीद है क्या, इसके केरला के अलावा कहीं उम्मीद है क्या, या केरला से संतुष्ट भैया, हैं ये आप? तो 5 राज्यों के चुनाव है। मैं इनसे कहीं पूछना चाहता हूं, बीजेपी बोलने जीतेगी, कहीं आ रही कांग्रेस हूं, धनंजय जीतेगी, जी। कहीं दूसरे लोग दिनेश जी, आ जीतेंगे। रही हूं। इसमें क्या बात है? इसमें आप वेस्ट बंगाल के बारे में चर्चा करे जा रहे हैं, आप वेस्ट बंगाल के बारे में नहीं, चर्चा आप करे जा थोड़ा रहे सा हैं, आप हरिशंकर केरल के गुप्ता बारे जी, में चर्चा नहीं कर रहे माफी हैं। के साथ आपका केरल के स्लॉट लोग थोड़ा की डिले 140 था, सीटें केरल में नहीं है। क्योंकि नहीं हरिशंकर जी, आई एम सो सॉरी, आपने अभी कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया। आपने कहा मैं आपके चैनल को देख रहा हूं, अगर आप देख रहे होते तो आपको ये पता होता कि 5 राज्यों की भरपूर चर्चा हो रही है। पुडुचेरी हाँ थोड़ा कम टच हुआ है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन बाकी 4 स्टेट्स की पूर्णिमा, भरपूर चर्चा हो रही है। अगले कोई बात 5 जो साल थोड़ा सिर्फ miss out आप हो गया केरला हमसे। पे ही चर्चा करेंगी, वो ये कहना चाह रहे हैं। आप सिर्फ केरला पे चर्चा करें और किसी 4 राज्य की चर्चा मत कीजिए। नहीं, केरला में आपको एक बधाई सर दे देती हूँ, क्योंकि यूडीएफ लीड कर रहा है और ऐसे में सर यूडीएफ लीड कर रहा है, सबसे बड़ी बात ये है, और इसके लिए तो आपको बधाई और साधुवाद भी। लेकिन एक और बात जो आज के बाद आप कह पाएंगे कि बीजेपी ने कांग्रेस मुक्त भारत किया हो या ना किया हो, यहाँ पर कांग्रेस ने एलडीएफ मुक्त मतलब लेफ्ट पार्टी मुक्त भारत तो कर दिया है, उसके लिए आपको बधाई सर। ये तो आपके फेवर का सवाल है सर, बताइए ना। इसमें इनको आप बधाई क्यों दे रहे? वो तो हमेशा सवाल- इनके साथ ही रहे हैं, लेफ्ट तो हमेशा कांग्रेस के साथ रही है। देखिए, हमें तो कोई ये बधाई फेवर क्यों नहीं लेंगे उस चीज चाहिए, की? हमें कोई फेवर नहीं चाहिए। चुनाव है, चुनाव में हार जीत होती है। वेस्ट बंगाल में आज तक कभी बीजेपी चुनाव नहीं जीती, उस तरफ भी हमको देखना चाहिए। और आज देखिए, वेस्ट बंगाल में जो चुनाव आपकी चर्चा कर रहे हैं आप इतनी देर से, वेस्ट बंगाल के अलावा कोई चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। वेस्ट बंगाल के अंदर भय, लालच, सरकारी तंत्र और 50,000 करोड़ रुपए का चुनाव बीजेपी ने किया है वहां पर। और देश का गृह मंत्री गुप्ता साहब, आप डेढ़ गुप्ता महीने साहब से के हिसाब फिर से से आज बात केरला तो को कांग्रेस के कैपिटल सारे घोषित कर सरकारी दीजिए तंत्र भारत के में। साथ में मैं थोड़ा सा लेवल कांग्रेस प्ले, के सारे मैं थोड़ा सा प्रवक्ताओं को ये फ्री बता के भेजा मैं गया थोड़ा है। सा फेयर चीजें रखना चाहती हूँ। गुप्ता साहब, आपको इसीलिए रोक रही हूँ क्योंकि राम प्रकाश पांडे जी भी टीएमसी के प्रवक्ता इस वक्त जुड़ चुके हैं, और क्योंकि आपने वैसे ही दोषारोपण कर दिया कि सब बंगाल के बारे में चर्चा करें, उससे पहले आपने ये कहा था कि बंगाल में बीजेपी ने वो कर दिया जो नहीं हुआ था। तो दोनों बातें इसीलिए बंगाल पर चर्चा हो रही है। लेकिन मुझे लगता है रामप्रकाश पांडे जी और उनसे जरूर बात करनी चाहिए कि भाई क्या हो गया, दीदी के किले को कैसे इतना सेंधमारी करते हुए बीजेपी ने ध्वस्त कर दिया। जैसे ही रामप्रकाश पांडे जी जुड़ेंगे मुझे प्लीज बताइएगा। मीनवाइल दिनेश जी, आप कुछ बीच में जोड़ना चाह रहे थे, प्लीज। जी धन्यवाद। देखिए, कांग्रेस प्रवक्ता जो है उखड़ रहे हैं, लेकिन देखिए मैं इनको अपने तरीके से सीधे तरीके ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, कोई जैसे किसान जिस तरीके से खेत में मतलब एक तरह से मेहनत करता है और जितनी मेहनत वो करेगा फसल उतनी अच्छी होगी, तो इन्होंने वहाँ पर अगर मेहनत नहीं की बंगाल में तो कहाँ से फसल अच्छी होगी? मतलब इनके कांग्रेस अध्यक्ष की बात कर रहे हैं, राहुल जी की बात कर रहे हैं जो अघोषित अध्यक्ष हैं,
तो वो कितनी बार वहाँ पर मतलब जाके दौरे करके आए, तो देखने वाली बातचीत थी। भाजपा ने निरंतर तरीके से मेहनत करने का काम किया, और ये तो पहले तरीके इनको खुश होना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़े एक तरह से मतलब एग्जैक्ट पोल देने वाले सबसे पहले राहुल गांधी जी थे। उन्होंने स्वयं डिक्लेयर किया था पहले कि ठीक है भाजपा की सरकार आ रही है, और इसमें पूरी तरीके से टीएमसी जो है और दीदी हैं जिम्मेदार हैं, तो इसमें तो उनको बधाई के पात्र बनते हैं, और कांग्रेस प्रवक्ता खुश होना चाहिए इसमें। जी ठीक है सर। धनंजय जी, मेरे भाई क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश सिंह गेट है। देखिए हमारे अभी कह रहे थे, दिनेश भाई ऐसा है, अभी मेरे दिनेश जवाब जी आप कह रहे सुन थे लो। कांग्रेस प्रवक्ता उखड़ रहे हैं। मैं आपको अरे उखड़ तो केरल पूरी के लिए तरह बधाई दे रहा हूँ। केरल में मेहनत क्यों नहीं अरे किया? अभी मैं आपको केरल के लिए बधाई दे रहा हूँ। नहीं, केरल में और मोदी शाह ने मेहनत क्यों नहीं किया भाई? अच्छा सर, रोक रही हूँ आप लोगों को जरा। मैं टीवी के प्रमुख विजय के घर पर इस वक्त देखिए जश्न का माहौल है। दो बातें हुई हैं, एक तो घर पर जश्न का माहौल है, दूसरा घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। 113 सीटों पर अगर पार्टी लीड कर रही है अपने डेब्यू के साथ ही, तो जाहिर बात है एक तरफ सुरक्षा भी बढ़ेगी और दूसरी तरफ जश्न की तस्वीरें भी देखने को मिलेंगी। धनंजय जी, अपनी बात को प्लीज पूरा कीजिएगा। अभी कांग्रेस प्रवक्ता के बारे में कह रहे थे कि कांग्रेस प्रवक्ता उखड़ रहे हैं। उखड़ तो पूरी कांग्रेस ही गई है, और कांग्रेस और कम्युनिस्ट का जो हालत है वही हालत है कि मिलो न तुम तो हम घबराएं, मिलो तो आंख चुराएं। और कांग्रेस पार्टी की स्थिति, अगर दोनों कानून सुन पाती तो इस तरह की स्थिति तो मोहब्बत की दुकान नहीं लगाती, और उसी का नतीजा है उस मोहब्बत की दुकान का कि सारा फीकी पकवान बन रही है। क्योंकि इस देश की जनता, राहुल गांधी इस देश से जुड़ने की यात्रा, देश को जोड़ने की यात्रा करते हैं। अगर उनको कोई समझा दे कि भाई देश से जुड़ जाइए, भारत से जुड़ने की यात्रा करिए, इस मिट्टी की खुशबू को महसूस करिए, गांव गरीब किसान को पहचानिए, जो नरेंद्र मोदी इस गांव के गरीब गुरबत की गोद से निकल करके शोहरत का सफर अपनी जीविका से, अपनी मेहनत से, अपनी श्रद्धा से तय किया है, और इसलिए एक एक व्यक्ति उनसे जुड़ा हुआ है। और वो किसी वंशवाद की कोख से नहीं पैदा हुए, चांदी का चम्मच लेकर नहीं पैदा हुए, चाय की केतली लेकर के अपने जीविका से जीवन का सफर यहाँ तक ले आए हैं। और उनको देश की जनता ने आशीर्वाद दिया है कि वो फैसले लेते हैं। देश की जनता का आशीर्वाद है, किसी वंश वृक्ष से नहीं आए कि उनको ऑटोमेटिक दे दिया गया कि हाँ भाई पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, राजीव गांधी, राहुल गांधी, ये वंशवाद का जो वृक्ष है, ये वृक्ष खत्म हो रहा है। लोकतंत्र के लिए क्या किसी भी स्वतंत्र चेतना के व्यक्ति के लिए आरोप आज आप भले ही जीत गए ऐसी पार्टी का होना। देखिए प्रैक्टिकली आज सिर्फ आप बंगाल और असम अच्छे से जीते हैं, जो कि बहुत बड़ी जीत है, नो डाउट। असम तो चलिए रिपीट, बाकी आप देखिए तमिलनाडु में आपकी कोई टेक्निकल जीत नहीं है, आप लोग टेक्निकली जीत गए, आपकी कोई जीत नहीं है, ठीक है। पुडुचेरी में देखिए वैसे एनडीए जीती है। तो जो असल में आपकी जीत है आज पश्चिम बंगाल की है, पश्चिम बंगाल और असम में तो क्या किया आपने, पूरी कांग्रेस ही अपने साथ ले ली है। तो अगर केरला में भी कांग्रेस जीती है तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। अभी कांग्रेस जिंदा है, केरला में राहुल गांधी के ट्रेसेस हैं, प्रियंका गांधी चली गई हैं। आप ये मानिए कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का एक्सेप्टेंस है, आप हल्के में मत लीजिए आज कांग्रेस को। नहीं, हम तो चाहते हैं कांग्रेस पार्टी रहे, असमतियों का सम्मानित जो लोकतंत्र है, और इसीलिए तो हम चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी के विराट व्यक्तित्व के सामने एक मजबूत विपक्ष रहे। दक्षिण वाला जो इलाका है ना आपके लिए अभी भी चुनौती है, हताश और निराश लोग विपक्ष। दक्षिण वाला इलाका अभी भी चुनौती है सर। अभी आपने डीएमके को आपने आउट नहीं किया है, टीवीके ने किया है। सत्ता में रह के बैठे 70 साल, सर अभी ऐसा लग रहा है और 70 साल लग जाएंगे वापस आने में। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, यानी तो सबके में कांग्रेस कहाँ छूट गई। हम तो चाहते हैं कि कांग्रेस भी रहे। पूर्णिमा जी, मैं एक गुप्ता जी को साधुवाद देना चाहूंगा, कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं। मुख्यमंत्री तेलंगाना का ये न कहे। चलिए हर्ष जी कुछ कहना चाहते हैं। आप देख रहे हैं हर्ष जी, कॉन्फिडेंस में कोई कमी नहीं, एनर्जी में कोई कमी नहीं, अब बस थोड़ा सा डिले चल रहा है इसमें। नहीं, क्योंकि असम में तो इन्हीं का कंट्रीब्यूशन है बीजेपी की बम्पर जीत का। मैंने 8-10 दिन पहले ये कहा था जब पवन खेड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, मैंने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो उनका खंडन हुआ, मैंने कहा 15 सीट बीजेपी की और बढ़ा लीजिए, क्योंकि पवन खेड़ा जो कांग्रेस को जिताने गए थे, उन्होंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उल्टा बीजेपी का विक्ट्री मार्जिन बढ़ा दिया। आप ये देखिए कि नकली वो पूरे के पूरे पासपोर्ट लेके आते हैं, डॉक्यूमेंट लेके आते हैं, और किस अच्छे तरीके से बीजेपी उसका खंडन कर पाती है, उनको डीबंक कर पाती है जो इन्होंने फर्जी वो किया, और उसको कितने अच्छे से मामा जो वहां पे हिमंता विश्वा शर्मा है वो यूज करके अपने इलेक्शन कैंपेन में आखिरी दिन पे बिल्कुल इस तरीके से बम्पर ले पाते हैं। तो ये तो आपका बड़प्पन है कांग्रेस का कि सुप्रिया श्रीनेत जी और पवन खेड़ा जी इतने
कितने अच्छे से मीडिया मैनेजमेंट कर रहे हैं। दो चीजें, असम में पंटाधार कर दिया कांग्रेस का, और वेस्ट बंगाल में ये नहीं समझ में आता था टीएमसी का स्पोक्स पर्सन कौन है और कांग्रेस का कौन है, क्योंकि एक तरफ इनके अधीर रंजन चौधरी वहां पे ग्राउंड पे टीएमसी से लड़ाई लड़ रहे थे, दूसरी तरफ क्या कहते हैं राहुल गांधी कभी कभी ट्वीट कर देते थे, इंस्टाग्राम पे डाल देते थे कि देखिए टीएमसी तो करप्ट है, लेकिन जो इनका मीडिया डिपार्टमेंट है, जो इनके प्रवक्ता हैं, वो टीवी पे आके कहते थे नहीं नहीं ममता दीदी जी तो बिल्कुल अरे पाक सर वो साफ है। डेमोक्रेटिक पार्टी है, जिसको जो लगता है वो कहते हैं। आप हाँ, कोई डेमोक्रेसी है सर। बहुत बहुत तगड़ी डेमोक्रेसी है डेमोक्रेसी ये इनको तो। जो मुझे लगता है जरा वो कुछ तस्वीरें दिखानी है, फिर उसके बाद मैं बाकी मेहमानों के पास, कृष्णा जी और सर आपके पास भी आऊंगी। लेकिन क्योंकि अभी गानों का दौर चला था अदिति, तो एक गाना है फिल्म दिल चाहता है क्या, और उसमें था कोई कहे कहता रहे, तो ये बेफिक्री भी होना बहुत जरूरी हाँ, है। बिल्कुल है। और ये बेफिक्री अगर आज कांग्रेस में नजर आ रही है तो ये कहते कहते कि अपनी तो जैसे तैसे कट जाएगी, तो अभी कांग्रेस उसी मोड में चल आपका रही क्या है। लेना देना? बाकी आगे तो फिर जो होगा सो होगा। अच्छा, इधर अब आप गुवाहाटी बोलते में रहे कि हमें भी बोलने आ रही का हूँ मौका सर, देंगे। मुझे पता था कि आपको ये पिंच करेगा, लेकिन मैं आ रही हूँ आपके पास। इसीलिए रुकिएगा बोला था please। कहाँ आ रही जी हैं आप। आप? मैं नहीं, अभी आप आप ही के धनंजय जी को कांग्रेस सुन रही दफ्तर हैं, जा रही हूँ सर, आप गुवाहाटी दिनेश के। कुमार जी को सुन रही हैं, सर गुवाहाटी आप में खुद आप ही बात के कर रही कांग्रेस हैं। दफ्तर की तस्वीरें ये कहाँ दिखानी है, बात कर रही दिखाने हैं आप? दीजिए।